हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मास्टर करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का रीजन क्या होता है, यानी उसके पीछे फॉर्मेशन का रीजन क्या होता है, क्यों बनता है आखिर ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है ट्रेडिंग के अंदर। ऑर्डर ब्लॉक जब भी बनता है मार्केट के अंदर, हमें वहां से एक इम्पल्सिव मूव देखने को क्यों मिलता है, और जब मार्केट दोबारा से उस रीजन को या फिर उस जोन को रीटेस्ट करता है, तो हमें वहां से एक और शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग क्यों देखने को मिलता है, कैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड को प्लेस करना है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या उसका टारगेट, हर एक चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये जो ऑर्डर ब्लॉक का सीक्वेंस है, ये अपना एसएमसी कोर्स के अंदर है। एसएमसी कोर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एसएमसी कोर्स का। उसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया होता है लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या होता है, एफबीजी क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई वीक लो, इन सब के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचे हुए हैं। सिंपल है। इस वीडियो के अंदर अगर आपने पेशेंसली इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लिया, तो कभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा, ये चीज मैं आपको बोल सकता हूँ। सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को जानना, ऑर्डर ब्लॉक को समझना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एक्चुअल में, यानी एक सिंपल सा एक टर्म अगर दें ऑर्डर ब्लॉक को, तो ऑर्डर ब्लॉक को हम बोल सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन। क्लियर है। एक इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन हम बोल सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक को। और ये कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं होता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कोई भी सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस एरिया नहीं होता है। मार्केट में वो एक सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस की तरह वर्क नहीं करता है। ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग जोन या फिर सप्लाई और डिमांड जोन की तरह वर्क करता है मार्केट के अंदर। यानी कि इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन का मतलब अगर हम सीधा सीधा सिंपल सा समझे, तो आपको जानने को मिलेगा कि ये एक ऐसा लेवल या फिर एक ऐसा जोन होता है जहां से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत सारे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं वो आपको लगते हुए नजर आते हैं, जिसके वजह से एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिलता है। सिंपल ये ऑर्डर ब्लॉक का मतलब बोले तो सिंपल सा एक थ्योरी है। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई डिमांड जोन की तरह कैसे यूज होता है, यहाँ पे जो लिमिट्स ऑर्डर होते हैं वो कैसे प्लेस्ड होते हैं, कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट के ऊपर। मान लेते हैं कि ये एक कोई कैंडल है, रैंडम सा कैंडल है, इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है। सिंपल सा इसको हम ग्रे कलर में मार्क कर देते हैं। ठीक है। ये मान लो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपल। जस्ट हमने मार्क किया इसको, अब मैं बताऊंगा उसके पीछे का रीजन भी, थोड़ा सा पेशेंस रखना प्लीज। सिंपल इस तरीके से हमने इसको मार्क किया। क्लियर है। अगर मार्केट अपसाइड से डाउन के लिए आ रहा है, यानी मार्केट अपसाइड से लेके इस तरीके से जब डाउन के लिए आ रहा है, यानी कि जब मार्केट बियरिश है। सिंपल समझना, जब मार्केट बियरिश है, कुछ इस तरीके से आपको लोअर लोज लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। और जैसे मार्केट आया यहाँ पे, एक ऐसा देखो, यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड से डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे जो लो पे जो कैंडल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो रेड बनेगा, ऑफ कोर्स है, ये एक रेड कैंडल बनेगा इस तरीके से। अब एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, और इसके जस्ट बाद मार्केट क्या करता है, एक इंपल्सिव मूव देता है। ठीक है। इंपल्सिव मूव जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हमें देखने को मिलेगा बाई साइड के लिए। क्लियर है। कुछ इस तरीके का मार्केट एक इंपल्सिव मूव देता है, और इंपल्सिव मूव देने के बाद सिंपल अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से अचानक से एक बाइंग आपको मूव देखने को मिला, और ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। पहले आप क्या देख रहे थे कि मार्केट क्या था, कंटिन्यू जो था वो डाउन साइड के लिए आ रहा था। ठीक है। मार्केट क्या था, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा था, बेरिश था। एक बेरिश कैंडल का ऑफ कोर्स फॉर्मेशन होगा क्योंकि नीचे 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 आ रहा है। उसके बाद अचानक से एक इंपल्सिव मूव आया, और कुछ इस तरीके से मार्केट क्या किया, एक कैंडल का, एक दो कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन किया। ये जो इम्पल्सिव मूव आया वो इसलिए आया क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट किया। सिंपल लैंग्वेज में समझना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ आपको।
मार्केट क्या था, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा था, बेयरिश आ रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया। ठीक है, इम्पल्सिव मूव दिया, अचानक से एग्रेसिव एक बाइंग आपको देखने को मिला मार्केट में। अब क्या हुआ कि ये जो अचानक से एक बाइंग आया, ये अचानक से नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, देखो कहा जाता है ना कि जो बैंक्स होते हैं वो कभी भी लॉस में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं होते हैं लॉस में? क्योंकि वही मार्केट को क्रिएट करते हैं, वही मार्केट को डिजाइन करते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वही मार्केट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के पैसा डालने की वजह से, एक स्मार्ट मनी इंक्लूड करने की वजह से मार्केट में एक इम्पल्सिव या फिर एक्सपल्सिव मूव हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल क्या हुआ कि मार्केट था डाउन ट्रेंड में, एक कैंडल का इस तरीके से, एक कैंडल का फॉर्मेशन, फिर अचानक से जैसे डाउन था, फिर मार्केट क्या हुआ कि अचानक से एक बाइंग इम्पल्सिव मूव दिया। सिंपल। अब ये जो बाइंग इम्पल्सिव मूव देने से पहले जो लास्ट अपोजिट कैंडल है, ठीक है, ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल इम्पल्सिव मूव आने से पहले लास्ट जो अपोजिट कैंडल है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल जो इम्पल्सिव मूव आया, उसके लास्ट का जो जो कैंडल आपको दिखेगा अपोजिट कैंडल, यानी कि ये जो रेड कलर का कैंडल है, इसी को हमने क्या किया, इसका टॉप और इसके बॉटम को हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। सिंपल, देख सकते हो। और यही है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल समझना, मार्केट क्या था, बेरिश था। बेरिश था, अचानक से आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला। मार्केट अचानक से बड़ा बड़ा कैंडल बना के क्या करता है कि ये जो स्ट्रक्चर था इसको मान लो ब्रेक कर देता है। काइंड ऑफ ये जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक कर देता है, या फिर मार्केट ऐसे एक इंपल्सिव मूव यहाँ पे क्रिएट कर देता है। ठीक है, अचानक से आपको बड़ा बड़ा वॉल्यूम कैंडल देखने को मिला। तो हमें क्या करना है कि ये जो इम्पल्सिव मूव आया, उससे पहले का जो मार्केट का जो आखिरी अपोजिट कैंडल था, उसको हमें इस तरीके से मार्क कर लेना होता है। और यही जो आखिरी अपोजिट कैंडल होता है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, ये तो समझ गए आपको कि क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब समझना इसके पीछे का साइकोलॉजी, इसके पीछे का माइंडसेट, कि ये जो लास्ट कैंडल होता है ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों होता है, और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये क्यों एक इंपल्सिव मूव। देखो, ये तो समझ गया कि क्यों इंपल्सिव मूव देखने को मिला। आपको अचानक से स्ट्रॉन्ग बाइंग एक देखने को मिलेगा, वॉल्यूम कैंडल्स देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, बैंक्स ने यानी अपना स्मार्ट मनी जो था उसने इंक्लूड किया, जो बैंक्स थे वो एंटर करना स्टार्ट किए। क्लियर है? अब देखो, बैंक्स जो एंटर किए यहाँ पे, अब यहाँ पे उन्होंने टोटल क्वांटिटी, यानी मान लो देखो वो बहुत ही हाई और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। तो बहुत ही हाई और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी से एंटर करने के लिए वो सारे जो ऑर्डर्स हैं वो एक बार में मार्केट में प्लेस नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चीज को समझना। अब सोचो आप खुद कि उनके पास कितना, अब देखो कल ही जो आपको एक गोल्ड का या फिर बिटकॉइन का मूव देखने को मिला, वो ऑलमोस्ट 8.5-9 ट्रिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ मार्केट में। अब सोच सकते हो कि कितना वॉल्यूम मार्केट, मतलब कितना पैसा मार्केट में डाला गया, और इसके पीछे कौन कौन से बड़े बड़े लोग होंगे, कौन कौन से बैंक्स होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, कौन कौन से, मतलब कौन लोग होंगे जो इतना, लगभग 8.5 से लेके 9 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट कर दिया गया, वो भी तुरंत से मार्केट के अंदर उतना पैसा डाल दिया गया। अब सोच सकते हो कि मतलब कितने पैसे होंगे लोगों के पास कि इतना मतलब बड़ा बड़ा ऑर्डर क्रिएट और वन डायरेक्शनल मूव क्रिएट कर दिया गया मार्केट के अंदर। वैसा ही क्या होता है कि पहले जो होता है बैंक्स, वो उनके पास इतना पैसा होता है ना, बैंक्स हो गए बड़े बड़े, देखो बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया आपका, और भी बहुत सारे बैंक्स जिसके बारे में मैंने डिटेल फॉरेक्स मार्केट के अंदर बताया था। उन्होंने अपना थोड़ा सा क्वांटिटी क्या हुआ, सबने कुछ कुछ डालना स्टार्ट किया, एक एक इम्पल्सिव मूव आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया कुछ इस तरीके से, देख सकते हो नीचे से ऊपर आया। ऊपर आने के बाद फिर से मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे जिगजैग करके डाउन साइड के लिए जाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब डाउन साइड के लिए मार्केट जा रहा था, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बैंक्स ने डाला, और जो कुछ क्वांटिटी था उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, मान लो कुछ यहाँ लगा दिया, कुछ यहाँ लगा दिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अपना डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्या किया, लिमिट ऑर्डर्स लगा दिया कि जब मार्केट फिर यहाँ पे आएगा तो उनका ऑर्डर फिल होगा। समझे, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। कुछ क्वांटिटी मान लो कि उन्हें खरीदना है 5,000 लॉट,
ठीक है, मान लो कि गोल्ड के अंदर उन्होंने 5,000 लॉट को उनको खरीदना है, तो 5,000 लॉट में से क्या करेंगे कि 2,500 लॉट उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, और 2,500 जो लॉट है वो इस पोजीशन पे उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। जैसे ही मार्केट आया इस लेवल पे, दोबारा से इस लेवल पे जैसे ही आया, यानी कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जोन में जैसे ही मार्केट आया, उनका 2,500 जो लॉट था वो भी यहाँ पे फुलफिल हुआ ऑर्डर। ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 2,500 जो उनका लॉट उन्होंने डिसाइड किया था और डालने का, वो भी यहाँ पे फुलफिल हुआ, प्लस जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी अपना यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन होता है। जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम एक इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड जोन बोलते हैं। तो वो समझ में आया कि क्यों बोलते हैं। क्योंकि बैंक्स जो यहाँ पे कुछ पोजीशन यानी कुछ लॉट्स जो खरीदे हुए थे, वो कुछ लॉट्स तो यहाँ पे खरीदा उन्होंने, फिर क्या हुआ कि कुछ लॉट का उन्होंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था इस प्लेस पे। जैसे ही आया बैंक्स का भी लिमिट फुलफिल हुआ, प्लस जो इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने अपना यहाँ पे पोजीशन ऐड करना स्टार्ट किया, और अचानक देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही मार्केट रॉकेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जिगजैग करता हुआ नजर नहीं आएगा, बड़ा बड़ा कैंडल्स बनाएगा और मार्केट तुरंत से तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। एक इम्पल्सिव, एक मतलब बहुत ही एग्रेसिव मूव आता है मार्केट के अंदर। तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि कुछ बैंक्स के ऑर्डर फुलफिल होते हैं, प्लस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इसको एज अ सप्लाई और डिमांड जोन की तरह यूज करते हैं। तो वो भी अपना यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक यहाँ पे अपना ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, और उसी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही शार्प और एक इम्पल्सिव मूव हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। एक लास्ट का कोई देखो, इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अचानक से बीच में एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला। इम्पल्सिव मूव देखने के बाद क्या हुआ कि ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल है उसको उसका हमने टॉप से लेके बॉटम तक उस जोन को मार्क कर लिया। सिंपल। मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे सिंपल कि मार्केट दोबारा से उस जोन के ऊपर घूम के आए, उस लेवल को टैप करे, और जैसे ही उस लेवल को टैप करेगा वहां से जो आप ट्रेड है आप अपना ट्रेड प्लेस करते हो। यानी कि जैसे ही मार्केट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहेंगे? देखो, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट अपोजिट कैंडल होता है कोई भी इंपल्सिव मूव आने से पहले का। ठीक है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं बेसिकली। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, देखो जितना हायर टाइम फ्रेम उतना ज्यादा एक्यूरेट और उतना ज्यादा इफेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक, ये चीज याद रखना। क्लियर है? समझ गए? अब देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट यहाँ पे इंपल्सिव मूव दिया, सेम यहाँ पे आप देखोगे कि अब देखो, अब हमें समझना है कि ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कैसे करना है। जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद जैसे ही मार्केट या तो रिजेक्शन दिया या तो फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम कैंडल का, जैसे ही आपको एक ग्रीन कलर का वॉल्यूम कैंडल का कुछ फॉर्मेशन हुआ, छोटा भी वॉल्यूम कैंडल है अगर ग्रीन कलर का है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट एंट्री लेना होता है। ठीक है, या तो मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म कर देगा कैंडल एक, ठीक है, वॉल्यूम कैंडल काइंड ऑफ, या तो फिर एक आपको जैसे ही एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, यानी कि मार्केट डीप आए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जस्ट इसको टैप करके इस तरीके से, जस्ट मार्केट ने इसको टैप किया और यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल इस तरीके से बना के और यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया को यूज करता है, यानी थोड़ा सा डीप आता है। कभी कभी भी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट कभी कभी इस ऑर्डर ब्लॉक का 100% एरिया भी यूज करता हुआ नजर आता है। उसके बाद आपको इंपल्सिव मूव देखने को मिलता है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हर एक लिमिट ऑर्डर लगा होता है जो कि फुलफिल होते जाता है, और मार्केट एक बहुत ही शार्प बाइंग या फिर सेलिंग मूव देता हुआ नजर आता है। सेम एज इट इज हम देखेंगे बुलिश के फॉर्म में, कि जब भी मार्केट बुलिश होता है, यानी कि मार्केट अचानक से मान लो इस तरीके से बुलिश है मार्केट, यानी कि क्या हो रहा है, एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है काइंड ऑफ इस तरीके से। देखा आपने, फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट जब क्या हुआ, टॉप पे गया। ठीक है, टॉप पे यहाँ पे जाने के बाद आपको एक देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन होगा क्योंकि मार्केट बुलिश है इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला एक कैंडल इस तरीके से बुलिश कैंडल। अब ये जो बुलिश कैंडल है उसके बाद क्या हुआ
कि ये बुलिश कैंडल तो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि मार्केट ग्रीन में था, बुलिश फॉर्मेशन था। मार्केट क्या होता है कि अचानक से एक इंपल्सिव मूव दे देता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। मान लो कि इस तरीके से हुआ, मार्केट क्या हुआ, अचानक से एक सेलिंग दे दिया, इंपल्सिव मूव, ठीक है। समझना है कि मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए उस लेवल पे। आप या तो वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो, या तो फिर मैं सिंपल बताऊं तो कैंडल को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें वॉल्यूम है या फिर नहीं है। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आपको बहुत ही नेग्लिजिबल विग देखने को मिलेगा, बहुत ही नेग्लिजिबल विग होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का एकदम ना के बराबर विग होगा, या तो कभी कभी विग होता भी नहीं है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको बिल्कुल भी विग देखने को नहीं मिलेगा, या फिर विग अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। इंपल्सिव मूव अचानक से आपको बैक टू बैक देखने को मिला, और इस तरीके से मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आया। सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट का जो कैंडल है, ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल है, इसको इस तरीके से आपको मार्क करना है। सिंपल इस तरीके से आपने मार्क किया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर लिया, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्या हो गया? ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल। अब मार्केट क्या हुआ कि डाउन साइड के लिए आना स्टार्ट किया, इस तरीके से डाउन साइड के लिए आया थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे मार्केट क्या किया, घूम के गया यहाँ पे। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करके रिजेक्शन लिया, या फिर कोई एक सेलिंग वॉल्यूम कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो, ये जो कैंडल है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट। उसके बाद डायरेक्ट आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला, कंटिन्यू मार्केट गिरता चला गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपना एंट्री होगा, वो जैसे ही मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल शो करेगा, वहां पे होगा अपना एंट्री। और जो ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया दिख रहा है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम रखेंगे अपने स्टॉप लॉस को। समझना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी मार्केट क्या होता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के 100% जोन को मार्केट यूज करना चाहता है। तो 100% जोन को यूज करने के लिए मार्केट इस तरीके से डीप जाता है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, फिर मार्केट एक इंपल्सिव मूव देता है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि एक वॉल्यूम कैंडल का वेट कर सकते हो, जैसे ही मान लो कि कुछ इस तरीके का वॉल्यूम कैंडल आपको यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिखा, ठीक है, इस तरीके का वॉल्यूम कैंडल दिखा, तो आप ये कर सकते हो कि इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और वहां से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एक तो ये हुआ, और अगर आप रिजेक्शन कैंडल के बाद अगर आप एंट्री प्लान करते हो, तो आपका वहां पे स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। सेम एज इट इज बाइंग में भी दिखेगा, सेम एज इट इज सेलिंग में भी दिखेगा। और इसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके मार्केट एक इंपल्सिव मूव देता हुआ नजर आता है, और यही एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि पहले बैंक्स ने एंट्री बनाया, एक इंपल्सिव मूव दिया मार्केट को। मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आया, मतलब थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में आया, यानी कि बैंक्स ने जिधर डायरेक्शन में अपना क्वांटिटी लगाया था, उस डायरेक्शन में जैसे ही थोड़ा सा मूव किया, उनका लिमिट ऑर्डर फिर से इसी ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में लगा होता है। कि मार्केट जैसे ही दोबारा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा ऑर्डर एक बार में प्लेस करना मार्केट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई बाई करेगा तब, देखो, कोई सेल करेगा तभी कोई बाई करेगा, कोई बाई करेगा तभी कोई सेल करेगा। ये होता है मार्केट का नेचर, आपको पता होगा ऑलरेडी। तो उतने ऑर्डर्स मार्केट में नहीं रहते हैं पहले से, तो इसलिए उतना लार्ज ऑर्डर मार्केट में बैंक्स जो होते हैं वो प्लेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो कंटिन्यू रिटेलर्स का, या फिर जो छोटे मोटे जो आपका इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या छोटे मोटे जो बायर सेलर्स होते हैं, उनका जो चलते रहता है बाइंग सेलिंग, तो उससे एक एज मिलता है उनको और ज्यादा क्वांटिटी को मार्केट में प्लेस करने का, और ज्यादा क्वांटिटी को पुट करने का। और इसी एरिया पे जैसे ही आता है, तो एक तो जो बैंक्स का जो बचा हुआ ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर, वो भी डलता है मार्केट में, और प्लस इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे अपना हैवी पोजीशन क्रिएट करते हैं, और वो एक बहुत ही शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देता हुआ नजर आता है। क्लियर है? समझ गए? आई होप आपको ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं एक और एडवांस्ड वीडियो लेके आऊंगा, जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस्ड वर्जन उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये तो जस्ट आपने टोटल सिनेरियो समझ लिया ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का, फॉर्मेशन के पीछे का रीजन, लॉजिक्स वगैरह जो भी है। एक बार ये हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ जैसे नजर आएगा कि जैसे मान लो मार्केट है कि ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। कहीं अगर देखें, अगर कहीं अपने को मिल जाए एक ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं आपको दिखाऊं। हम्म, 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 हम्म। अभी तो मार्केट देख लो, मार्केट तो बिल्कुल, मार्केट में अलग ही वॉल्यूम चल रहा है आपका, ठीक है, डिफरेंट हम लेवल्स पे। ये तो ब्रेकर ब्लॉक है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हो। ये जो लेवल है, ध्यान से देखो,
मार्केट जस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया यहाँ पे, इसको भी एक काइंड ऑफ, देखो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है वैसे अगर देखा जाए कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, तो ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, बट ब्रेकर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज होता है कब, जब मार्केट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये देखो ये काइंड ऑफ दिखा आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट देके इंपल्सिव मूव जनरेट किया मार्केट, सिंपल हमने क्या किया, इसको इस तरीके से मार्क किया, इस तरीके से मार्केट इस जोन में आया, जैसे ही एक वॉल्यूम कैंडल क्रिएट किया, लो का एसएल रखना है, और ये रिसेंट एग्जांपल है, आपको देख सकते हो गोल्ड के अंदर, और भी ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं, जब मैं और डिटेल में जाऊंगा तो और डिटेल में आपको अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए रिसेंट में जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया, देख सकते हो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। जब इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ये समथिंग लाइक दैट, वो सब उसके पीछे जाएंगे और भी देख लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल दिख जाए तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। काइंड ऑफ यहाँ पे आसपास देखा जाए, अगर कहीं आसपास हो तो देख लेते हैं हम लोग, सिंपल। देखो होगा, डेफिनेटली होगा, मार्केट अपने लेवल्स पे होगा अभी भी देखा जाए तो। हम्म, क्लियर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको लार्जर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, यहाँ पे 15 मिनट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे तो कुछ अलग ही रिएक्शन यूज हुआ है मार्केट का, यहाँ पे बेयरिश है, बेयरिश 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 बेयरिश, डिफरेंट 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 यहाँ पे इस तरीके से। ये देखो यहाँ भी ये जो है ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये जो है ये भी ऑर्डर ब्लॉक रेंज ही है, ध्यान से देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक ही रेंज है गाइस, ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, इंपल्सिव मूव, मार्केट बैक आया और यहाँ से निकल गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट में है, अभी रिसेंट में आपको दो दिखा, मैंने दो बता दिया, बाकी कोई भी डाउट हो वीडियो के अंदर, कुछ भी अगर क्लियर ना हुआ हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, इसके बाद मैं जो और डिटेल में जाऊंगा उसमें एडवांस वर्जन में, तो और ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे, बेटर तरीके से जानेंगे। आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा, हर एक चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का रीज़न क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो जो और एडवांस में लेके आऊँगा उसका वेट करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू वेरी मच।